और अब खबर कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा चल रही है और यात्रा मार्ग की तस्वीरें अद्भुत हैं। आस्था की शक्ति और भोले भक्तों की भक्ति हर किसी को जोश से भर देती है। कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन की तरफ से भी खास तैयारियां की गई हैं। ग्राउंड जीरो से कांवड़ यात्रा पर यह खास रिपोर्ट देखिए। भगवान शिव की भक्ति, कठोर तपस्या और अटूट श्रद्धा का प्रतीक है कांवड़ यात्रा। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाल विष को शिव ने पिया था, जिसकी जलन शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर गंगा जल चढ़ाया था। बम बम भोले की जयकार, मिलकर होता है जात पात पर प्रहार। इस पौराणिक परंपरा और आस्था के अद्भुत संगम को समझने के लिए न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर है। उत्तराखंड बॉर्डर के करीब सहारनपुर जिले की ये तस्वीरें हैं। यहाँ भोले की भक्ति का अलग ही रंग नजर आता है। भोले के भक्तों का जोश हर किसी को उमंग से भर देता है। कांवड़ मार्ग पे लगातार हम लोग अग्रसर है। न्यूज़ नेशन न्यूज़ स्टेट की टीम, और देखिए मेरे पीछे किस तरीके से भव्य राम मंदिर की झांकी है और छटा है भोले के भक्तों की। ये अंतिम पड़ाव है, इसके बाद उत्तराखंड की शुरुआत हो जाती है। सहारनपुर है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, और कंधे पे देखिए किस तरीके से जगत के तारणहार भोले बाबा को लेकर के कांवड़ भक्त लगातार जो सफ़र है वो कर रहे हैं। कब चले थे भाई, और आपके तो कंधे पर भगवान शंकर है। 30 तारीख को चले थे बोले। कहाँ तक जाएंगे? फरीदाबाद हरियाणा HR। तो अकेले लेके चल रहे हैं, चेंज कर लेते हैं आपके साथ? अकेले लेके चल रहा हूँ बोले। अकेले लेके चल रहे हैं। कितने किलोमीटर तय कर लेते हैं? बोले 20-25 किलोमीटर। बेटा आपकी क्या उम्र है? 8 साल। 8 साल। पहली बार आए हो कांवड़ लेकर, कैसा लग रहा है? कितनी दूर पैदल चले हो? जाए बोले। हाँ बोले। कितनी दूर पैदल चल रहे हो? नंगे पैर ही पैदल ही आ रहे हो तब से? तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और भोले के भक्त हैं। कितनी बार कांवड़ यात्रा आप कर चुके हैं इससे पहले? मेरी 11 बार हो चुकी है। और आप कहाँ जा रहे हैं अभी? यहाँ से हरियाणा जा रहे हैं। हरियाणा कौन से जिले में? डिस्ट्रिक्ट मंदरगढ़ जा रहे हैं। तो देखिए जो भोले के भक्त हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं दूर दूर से, और ये वो रास्ता है जो आगे जाता है हरिद्वार तक। और बालिकाएं भी पीछे नहीं। बेटा कितनी दूर से, कब चले थे यहाँ से? कब चले थे? 31 को। तो देखिए जो यहाँ पे बालिकाएं हैं वो भी बोले कहाँ से आ रहे हैं? गौमुख से। बहुत दूर। कब चल रहे हैं? 18 तारीख चल रहे बोले। तो उत्तराखंड में कई दिन तक रहे होंगे, कैसी व्यवस्था है? उत्तराखंड में बहुत अच्छी है जी। और यूपी में? बोले सारे बोले ने पहले तो हाथ जोड़ के रोम रोम है। हाँ मैं गेट नोएडा बोड़ा की गाँव से, उत्तराखंड से नहीं आए, हम आए हैं गौमुख से। ठीक है ना, वहाँ से हम जल उठाया था उत्तरकाशी में वे। ठीक है, 19 तारीख को हमने जल उठाया। गंगा जी के उद्गम से आप आए हैं? हाँ जी। तो कितने किलोमीटर पैदल चलने की यात्रा हो गया? अभी तक 450 प्लस पैदल चल चुके हैं। ये तपस्या की ताकत है जो युवा मंडली को गौमुख से जल लेकर चलने की प्रेरणा देता है। इन लोगों को हरिद्वार से चलकर हरियाणा और राजस्थान पहुंचने की शक्ति देता है। खास बात यह है कि जवान तो जवान, हमारी मुलाकात एक बुजुर्ग कांवड़िये से भी हुई। बाबा क्या उम्र हो गई आपकी? 76 साल। 76 साल। तो कितनी बार आप कांवड़ ला चुके हैं? ये पहली दफा लेकर आ रहे हैं। तो इस उम्र में लोग आमतौर पर तो घर में होते हैं और आप कांवड़ लेकर कहाँ तक लेके जाएंगे? गुड़गांव तक। गुड़गांव तक। कितने किलो की है ये? 15 कितनी है, याद नहीं है। अच्छा, कई लीटर पानी है। तो देखिए जो दिव्य जल है गंगा जी का, 76 साल की उम्र है और बाबा पहली बार कांवड़ लेकर पहुंचे हैं। ये साधना की शक्ति है, ये कठिन शारीरिक तपस्या है, और इस तपस्या को सफल बनाने के लिए प्रशासन और समाज कांवड़ यात्रा को सफल बनाने में जुटा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 की ये तस्वीरें हैं। यहाँ बिजली के पोल को प्लास्टिक के कवर से ढका गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ से हरिद्वार जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पे, और यहाँ पर किस तरीके से कांवड़ यात्रियों के लिए प्रशासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा तैयारी की गई है वो आपको दिखाएंगे। दरअसल बारिश का, क्योंकि सावन का महीना है, बारिश लगातार होती है, भोले के भक्त गुजरते हैं और संख्या कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इस तरीके से यहाँ पर रैपिंग की गई है। जितने भी आपको
पोल्स नज़र आएंगे, खतरा लिखा गया है, छूना मना है क्योंकि कई बार करंट लगने की घटना हो सकती है। सात्विक आहार का सेवन, नशे पर पाबंदी, शारीरिक मानसिक शुद्धता का प्रतीक है कांवड़ यात्रा। इस शुद्धता की अहमियत को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा मार्ग पर मीट और शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है। कांवड़ मार्ग पर प्रशासन की तरफ से अलग अलग व्यवस्था की गई है। इस वक्त हम मेरठ से आगे मुजफ्फरनगर की तरफ बढ़ रहे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कांवड़ शिविर लगाए गए हैं। रोड का एक हिस्सा तो बंद है ही, लेकिन दूसरे हिस्से में अगर कहीं भी फूड प्लाजा है और फूड प्लाजा में लीकर शॉप है यानी शराब की दुकान है, नॉन वेजिटेरियन फूड मिलता है और यहाँ तक कि अगर इंटरनेशनल ब्रांड्स में भी किसी तरीके से नॉनवेज परोसा जाता है तो उन्हें फ़िलहाल टेम्परेरी बंद कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी आपको आउटलेट्स नज़र आएंगे सब बंद कर दिए गए हैं। जो एंट्री है उस एंट्री पे बाकायदा पर्दा तक लगा दिया गया है और वो भी बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल आप देखिए जितने भी फूड जॉइंट्स हुआ करते थे उन फूड जॉइंट्स को बंद कर दिया गया है। जो भोले के भक्त हैं वो किस तरीके से इस चीज़ को लेते हैं उनसे हम बात कर लेंगे। जो ये फूड जॉइंट्स है जहाँ नॉनवेज मिलता था वो बंद कर दिया गया है। लगता है कि बेहतर कदम है कम से कम जब तक कांवड़ यात्रा चल रही है। बहुत बढ़िया हो रहा है ये, और सबसे बढ़िया ये नॉन वेज बंद हो गया, सबसे बढ़िया है। और भोले आराम चैन से फ्री होकर निकल रहा है यहाँ से। तो ये बेहतर लगता है कि नॉनवेज की जितनी शॉप्स बंद कर दी गई, लीकर्स की जितनी शॉपें बंद कर दी गई, बाकायदा पर्दे लगा दिए गए हैं। जी हाँ सर, अच्छा है क्योंकि भोले का वो है ना जी, तो इसमें जो है चिकन विकन मतलब भक्ति के साथ मांस नहीं चल सकता, इसलिए जो कदम उठाया गया बेहतर। ये सही है सर। बड़ा सवाल यात्रा के दौरान कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के इंतजाम का भी है। इन तैयारियों को समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर कांवड़ सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी पहुंची। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से हर एक जिले के अंदर कांवड़ कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर में, जहाँ पर खोया पाया और अनाउंसमेंट सेंटर से लेकर के 1200 सीसीटीवी कैमरे का पूरा नेटवर्क है, जिसमें PTZ भी है जिसे पैन, टिल्ट और जूम किया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के फेशियल रिकॉग्निशन यानी चेहरे पहचानने वाले कैमरे भी लगाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से पूरे शहर के खास तौर पर उन रास्तों पर नज़र रखी जा रही है जो कांवड़ मार्ग है, जहां से आगे सहारनपुर और हरिद्वार का रास्ता तय किया जाता है। और इसमें खास बात यह है कि ना सिर्फ फिक्स कैमरे बल्कि ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और बाकायदा यहाँ पर प्रशासन के लोग भी है, पुलिस के लोग भी है, अनाउंसमेंट भी लगातार की जा रही है। और यहाँ पर जो कांवड़ है, कांवड़ियाँ हैं, वो आते हैं, कोई खो जाता है तो उनकी अनाउंसमेंट की जाती है। और मैं चाहूँगा बाहर भी दिखाइए तस्वीरें। ये शिव चौक है, सबसे प्रसिद्ध चौक अगर मुजफ्फरनगर की बात करें, और यहाँ से हज़ारों लाखों कांवड़ भक्त, भोले के भक्त लगातार यहाँ से गुजरते हैं। 1200 सीसीटीवी कैमरे का पूरा नेटवर्क, PTZ कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होकर पुलिस की टीम कांवड़ यात्रा पर नजर रख रही है। पूरे मुद्दे पर मुजफ्फरनगर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुनील कुमार वर्मा ने न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत की। 100 के करीब हमारे पास शिकायतें आती हैं और जिसमें सभी तरह की शिकायतें, किसी का सामान गुम होना या कोई परिवार का सदस्य छूट गया है, वो मतलब सभी तरह के कांवड़ मार्ग पे कांवड़ियों को जितनी भी समस्या छोटी हो या बड़ी हो, मतलब खोया पाया सेंटर से लेकर अनाउंसमेंट सिस्टम सब कुछ यहाँ पर सब कांवड़ यात्रा सनातन आस्था, तप और अनुशासन का एक महान पर्व है। कांवड़िए इस तपस्या को पूरा करने में जुटे हैं। प्रशासन की तरफ से कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। राहुल डबास, न्यूज नेशन, सहारनपुर।